बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप देख रहे हैं एजुकेटेरिया बाय MAK। हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री पोर्शन फॉर MD कैट 2025। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पॉइंट्स टू पॉइंट्स के बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो किस अंदाज से आप बेहतर तरीके से MD कैट के लिए तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो केमिस्ट्री जिनसे 54 MCQs होते हैं, आप किस तरह केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से स्टडी करके MD कैट में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। तो दो चीज़ें जो है वो तो प्रीवियस वीडियो के साथ लिंक्ड है, यानी कॉमन है। पहली चीज जो है, आपको सिलेबस का मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिलेबस में जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है, आपने उस सिलेबस को किस तरह बेहतर अंदाज से हल करने है, कवर करना है। यानी जो टॉपिक्स डायरेक्टली दिए हैं आपने वो किस तरह हल करने हैं, और जो इनडायरेक्टली शामिल है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि अगर केमिस्ट्री में किसी चैप्टर से सिलेबस में डायरेक्टली 70, 75 या 80% टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपके किसी चैप्टर से, तो फिर बाकी जो हिस्सा रहता है, बाकी जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स रहते हैं, वो फिर आप अपनी तरफ से जरूर कर लिया करें। क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है, बल्कि KPK में इस तरह हुआ था कि जो टॉपिक्स डायरेक्टली किसी चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं थे, वहां से भी MCQs उठाए गए थे। तो इस रिस्क से लेने से बेहतर है कि आप उन टॉपिक्स को भी कवर कर ले जो चैप्टर में आखिर में रहते हैं, अगरचे वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में शामिल नहीं होते। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये याद रख ले कि सिलेबस को अपने बेहतर तरीके से समझना है कि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मतलब है, फिर उसी के मुताबिक आपने स्टडी करनी है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है मटेरियल्स। केमिस्ट्री में आपके पास मटेरियल्स यानी जिन रिक्वायरमेंट्स होती है जिन चीज़ों की, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इनमें से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेक्स्ट बुक्स, अब जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं आपके पास उसी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए जिस प्रोविंस का आप टेस्ट देना चाहते हैं MD कैट। सही है, यानी आपके पास अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक्स होने चाहिए जहां पर आप MD कैट देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास अगर हो सके तो पंजाब की, अगर आप पंजाब के स्टूडेंट्स नहीं है UHS वाले, तो फिर आपके पास पंजाब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पॉइंट्स रह जाते हैं या जो पॉइंट्स आपके अपनी किताब में कवर नहीं है या क्लियर नहीं है, तो फिर वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। लिहाजा मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास पंजाब की फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री होनी चाहिए, और ये हमने खुद भी यूज़ की थी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों केमिस्ट्री। लिहाजा ये तो दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस MCQs के लिए कोई सोर्स, यानी वो प्रैक्टिस बुक हो जिसमें प्रीवियस MCQs भी हो, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि MCQs केमिस्ट्री में किस तर्ज और किस पैटर्न के आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑनलाइन अकाउंट है तो वो भी दुरुस्त है, या कोई और सोर्स है, लेकिन केमिस्ट्री में आपके पास कोई प्रैक्टिस MCQs के लिए सोर्स होना चाहिए। ये और चौथी चीज़ जो कि मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो तो आपके नोट्स होंगे, या फिर आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो फिर आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए। अगर आप किसी चैप्टर में डिफिकल्टी फील करते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आपके पास टाइम है, आप रट्टा ना लगाए, बल्कि आप किसी यूट्यूब चैनल से या जो आपके पास अवेलेबल लेक्चर्स हैं या फिर किसी एकेडमी से आप उन लेक्चर्स को जरूर कवर कर लिया करें, ताकि कोई शक ना रहे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है और रट्टा लगाने से आप MCQs बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा आपको यह है कि कोई सोर्स होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर किसी चैप्टर में आपको इशू हो, फिर आप फौरन उस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं आप निकालें, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे आपके पास अपना कोई सोर्स हो, वहां से आप कर लिया करें। ये तो रिक्वायरमेंट्स हो गई, जो मटेरियल्स हैं वो तो हो गए, आपको बता दिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री में, एक यूजुअली प्रॉब्लम यह होती है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा टेबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बताना चाहता हूँ कि जो टेबल्स हैं आपके, बस टेबल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ट्रेंड्स है। जिस तरह के सेकेंड या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर्स जो हैं वहाँ पर टेबल्स हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें सिर्फ ट्रेंड्स की बात हुई है। तो आपकी पूरी केमिस्ट्री में चाहे सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर, जहाँ पर भी हो, अगर कोई टेबल ऐसा है जहाँ पर
कोई ट्रेंड की बात की गई है, कोई ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इस तरह कोई ट्रेंड है, तो आप वहाँ पर सिर्फ ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर ले, ट्रेंड पर सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले कि अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो कोई चीज़, कोई वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज, या फिर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो कोई वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज। आप इस तरह से पूरा टेबल को याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये मुश्किल भी है। लिहाजा मेरा मशवरा आपको यह है कि आप सिर्फ उस टेबल में जो कंसेप्ट आपको पहुंचाने की बात की गई है, आप सिर्फ उसको कंसेप्ट को समझ ले कि इसमें क्या होता है जब हम लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे आते हैं, यानी जो ट्रेंड है वो आप समझ ले। न्यूमेरिकल वैल्यू, हर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूरी नहीं होती, ये बात याद रख ले। हर बॉइलिंग पॉइंट, हर मेल्टिंग पॉइंट याद रखना और उसको फिर रट्टा करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, बस चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर ये तो इसी सी बात है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ब्यूटेन में, ये कितने हैं, ये फिर जो केमिकल फार्मूला है मिसाल के तौर पर अल्किन्स का या अल्केन्स का, ये कौन सा है, तो फिर इन वैल्यूज़ के साथ आपने क्या करना है, मैं आपको एक तरीके बताना चाहता हूँ। इस तरह करें, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, हर वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिस तरह मैंने बताया, इस तरह कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि दूसरे से यूनिक है, जो इंडिविजुअल है, आप अपने पास फ्लैश कार्ड्स या फिर कोई रजिस्टर या फिर कोई पेज उठा ले, जो वैल्यू है आपको सिर्फ वो मुख्तसर अपने अल्फाज में वो वैल्यू लिख ले, यानी एक लाइन में सब कुछ आता है। फिर पूरी केमिस्ट्री कवर करने के बाद आपके पास 2-3-4 पेजेस आ जाते हैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ की, और 2-3-4 पेजेस को याद करना अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक पीरियड दे देते हैं तो फिर इससे आपकी वो पूरी रिवीजन हो जाती है और फिर आखिर आप सारी ये वैल्यूज़ याद कर जाते हैं। इसके अलावा हम आते हैं केमिस्ट्री के दो बड़े पोर्शंस हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को अपने किस तरह फेस करनी है, याद करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और इनऑर्गेनिक को इस पर बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें आपको एक सॉलिड कॉन्सेप्ट दिया होता है, यानी ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक सॉलिड कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने उसको सीख लिया तो फिर बस वो टॉपिक जो है वो क्लियर है और इस पर जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर ज़्यादा उस चैप्टर को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ उस पर मज़ीद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या है, तो फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ है। ये इनऑर्गेनिक के लिए है। इनऑर्गेनिक में आपने जो सॉलिड कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की गई है आप वो समझ ले, वो अंडरस्टैंड कर ले, फिर उस पर एमसीक्यूज़ कर ले। लेकिन जो ऑर्गेनिक पोर्शन है आपकी केमिस्ट्री का वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंसान भूल जाता है, तो उसको आपने किस तरह क्लियर करनी है। पहली बात तो ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बार बार रिवीजन करें, रिपीटिशन कर ले, वो इंसान भूल जाता है ताकि फिर वो आपके माइंड में मेंटेन रहे। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप किसी और कंपैरिजन कर ले किसी और टॉपिक के साथ। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के पढ़ते हैं तो आप इन प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन से कंपेयर कर लें, तो फिर आपको अल्केन और अल्कीन दोनों की रिवीजन भी हो जाएगी और आप वो दोनों को सही तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी। तीसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टेक्स्ट है वो आपने ज़रूर पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में तो आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, दैट्स नाइस एंड ओके, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो टेक्स्ट आपको दिया गया जाता है कि ये टेक्स्ट है, क्योंकि उस टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसी इजाफी चीज़ें ज़रूर होती हैं। वो हर लाइन जो है उसके अंदर एक बात होती है जो दूसरे लाइन से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा ये ऑर्गेनिक के लिए नहीं है कि बस आपने वो कंसेप्ट सीख लिया और बस फिर बाकी टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगेन एंड अगेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो टेक्स्ट होता है वो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। आखिर में एक बात बताना चाहता हूँ, इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि आपकी पूरी केमिस्ट्री में चाहे फर्स्ट ईयर की है या सेकेंड ईयर की, जहाँ पर भी एक्सेप्शंस की बात आए वो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। एक्सेप्शन से केमिस्ट्री में ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ से एमसीक्यूज़ ज़्यादा आती है। लिहाजा केमिस्ट्री में जहाँ पर भी एक्सेप्शंस आए आप उसी चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड कर लिया करें,
याद कर लिया कर, पहले अंडरस्टैंड कर ले फिर याद कर ले, सही है। लेकिन एक्सेप्शंस को इग्नोर ना कर ले। ये पॉइंट्स थी आज के केमिस्ट्री के बारे में कि आपने किस तरह केमिस्ट्री को कवर करनी है। उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट्स की क्लियर कट समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दी बिल्कुल आप अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग कैरी ऑन कर ले, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा।